हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। तो टॉप 25 कंप्यूटर के क्वेश्चन का सीरीज़ है और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। तो इसके बारे में देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रण करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकगणितीय तथा तार्किक यानी कि लॉजिकल सक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा एएलयू। ठीक, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, का मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि, तथा कुछ लॉजिकल कार्य जैसे बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है संपादित करता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव एचडीडी भी कहा जाता है। यह डिजिटल जानकारी है, चुंबक रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का स्टोरेज है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है मतलब वो क्या होगा? उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, कंप्यूटर और संकलन सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट सब लगा हुआ रहता है जिसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, और फिर उसका जो केबल सब होता है वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। उसका जो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, उसमें जो प्रोग्राम है वो सब क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणितीय तथा तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। क्या माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा होता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बनाया जा सके। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में अंकगणित और तर्क से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो किसके विभिन्न प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर का विभिन्न प्रकार है। ठीक है, तो क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर,
टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर ही है, ठीक है, जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है या फिर किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ी की गति, मतलब क्लॉक स्पीड के रूप में। क्या माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्लॉक स्पीड कहा जाता है, ठीक है। क्लॉक स्पीड मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में होता है। मेगा यानी कि 10⁻6 होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, एक एकीकृत परिपथ समानता जाना जाता है। तो किस में जाना जाएगा, ये जाना जाएगा चिप के रूप में जाना जाता है, ठीक। एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी बोलेगा। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसे आईसी चिप या माइक्रो चिप भी कहा जाता है। सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होता है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य किसी जानकारी को याद रखना है, ठीक है। ब्रेन है, तो ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हुआ, सीपीयू। सीपीयू क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का। तो उसी तरह से ब्रेन क्या काम करता है, याद रखने का। तो मेमोरी में भी वही होता है कि स्टोर करते हैं तो वो भी याद रखता है, ठीक है। कंप्यूटर को, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू को 3 घटक क्या क्या होते हैं, एक होता है कंट्रोल करना होता है, ठीक, यानी कि ऑप्शन बी सही है, जो कंट्रोल करना होता है ALU होता है, ALU होता है, और एक होता है मेमोरी, ठीक है। तो चलते हैं इसके, क्या होता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा, मध्यवर्ती परिणाम और निर्देशों को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन करता है। मतलब सीपीयू जो है ना सभी प्रकार का संचालन का काम करता है, सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है एक प्रकार का, ठीक है। तो चलते हैं ALU के बारे में। तो ALU क्या करता है, ALU का फुल फॉर्म तो पता चल गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है जोड़ना, घटाना, गुना भाग सहित अंक गणितीय गणनाएं हैं उसका करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यह ALU से निकलने वाले परिणामों को निष्पादन तथा संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, ये क्या करता है, यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अस्थायी रूप से। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और एक हो जाएगा ALU। ऊपर अभी पढ़े थे, वो ऊपर पढ़े थे ना अभी, कंट्रोल यूनिट और ALU वही दोनों सीपीयू का भाग है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो सीपीयू को क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित तथा पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहेंगे। तो कंप्यूटर का जो भाग सीपीयू है,
यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? यानी कि इसका सेम क्वेश्चन है, तो किसे कहा जाएगा? सीपीयू को कहा जाएगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पर आंसर सबका एक ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की एक विशेषता क्या नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस कोसेंट, ठीक है। यानी और बाकी जो डाटा स्टोरेज है, कंप्यूटर विशेषता है, डाटा स्टोर कर सकता है, एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन कर सकता है कंप्यूटर, और स्पीड भी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर की विशेषता स्पीड है, यानी कि गति से काम करता है, बहुत स्पीड कैलकुलेशन करता है, डाटा स्टोरेज भी करता है, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ करता है, मतलब कोई भी गलती नहीं होता, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ये सारा क्या है? कंप्यूटर की विशेषता है, ठीक है। और क्या? पुनरावृत्ति, और क्या है? स्फूर्ति, कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, ये सारा चीज़ जो क्या है? कंप्यूटर की क्या है? सारा विशेषताएं हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर का घटक क्या नहीं है? कागज नहीं है, ठीक, कंप्यूटर का घटक नहीं। बाकी एएलयू कंप्यूटर का घटक है, सीपीयू भी कंप्यूटर का एक भाग है, और मेमोरी भी कंप्यूटर का एक भाग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग क्या नहीं होगा? तो यूएसबी जो है वो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। बाकी सीपीयू, रैम और रोम, ये सारा क्या पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएसबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। मेगा मतलब 10 पे पावर 6, ठीक है। तो क्या है? सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश या क्रियान्वयन में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी गति को 1 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या? कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए क्या कहते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो क्या कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो है हमारा चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। यह एक 4 संयोजी मतलब टेट्रावेलेंट उपधातु एवं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है? एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। तो क्या है? ए और बी दोनों। ए में क्या है? केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित कर सकता है, ये भी सही है। और दूसरा क्या है? केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थापित कर सकता है, मतलब वहाँ से भी कर सकता है और वहाँ उसको दे भी सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकता। किसके बिना काम नहीं कर पाएगा? तो कोई भी मनुष्य भी किसी के बिना काम नहीं कर पाता है। वो क्या होता है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के बिना कोई काम नहीं कर पाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना काम नहीं कर सकते, इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना,
नियंत्रण करना और डाटा को प्रोसेसिंग करना आदि कार्य इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो हम जान रहे कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का क्या नाम है, इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसी तरह से टॉप 25 एमसीक्यू लाते रहेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का वीडियो अभी अवेलेबल है, आप वहां से उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं।